जैसे कि मौसम विभाग ने कहा था, हालांकि एक दिन देरी से आई बारिश, उनके हिसाब से सोमवार से ही जबरदस्त बारिश राजधानी ने देखनी थी, लेकिन जो देर से आई बारिश वो जमकर भी आई। पूरी रात दिल्ली में, एनसीआर के इलाकों में रुक रुक कर बारिश होती रही, कई बार तेज बारिश भी हुई। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो राजधानी की कई सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जगह जगह ट्रैफिक जाम, जो कि एक बहुत ही आम बात हो जाती है जरा सी बारिश के साथ कि बारिश हुई नहीं, सड़कों पर पानी भरा नहीं और जाम लगा नहीं। यही तमाम चीजें आज सुबह दिल्ली वालों के सामने मुंह खोलकर खड़ी थी जब वो उठे, क्योंकि रात भर की बारिश ने कई जगहों पर सड़कों को पानी से लबालब भर दिया था और इसका नतीजा ट्रैफिक जैम की स्थिति में साफ तौर पर आज सुबह सुबह नजर आने लग गया। ये 3 तस्वीरें दिल्ली की, जिन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि इस वक्त दिल्ली की सड़कों की क्या हालत है। और सुबह जब पीक ट्रैफिक आवर था तब तो लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कत हुई होगी। अगर मैदानी इलाकों में बरसात है तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। घाटी में कई जगहों पर, खास तौर पर जवाहर सुरंग के पास तो 4 फीट तक बर्फबारी हुई है। इसके साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फ की खबरें लगातार आ रही हैं। मौसम के इस बदलाव की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने पहले ही कर दी थी, जब बताया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 2 से लेकर 6 तारीख के बीच मौसम एक बार फिर पलटी खाएगा। न सिर्फ बरसात बल्कि ओले गिरने की भी भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की थी। हालांकि ओले तो नहीं गिरे, लेकिन हाँ, राजधानी में कई जगह पर जबरदस्त बरसात जरूर हुई है और रात भर से ही बारिश का सिलसिला दिल्ली और एनसीआर में चलता रहा। जब चंद छींटे दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि रात भर हुई बारिश और जो अभी भी कई जगहों पर जारी है उसने क्या कहर बरपाया होगा। सुबह सुबह ऑफिस जाने का मतलब लंबे जैम में फंसना हो गया तमाम लोगों के लिए जो आज घर से निकले और पाया कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है और ट्रैफिक की रफ्तार बेहद सुस्त है। और मौसम का ये रवैया कल भी जारी रहेगा। इसी तरह की भविष्यवाणी, इसी तरह का प्रेडिक्शन मौसम विभाग की तरफ से आ रहा है कि बुधवार और बृहस्पतिवार तक ये जारी रह सकता है, लेकिन मंगल और बुध ये 2 दिन तो बारिश के होने ही होने हैं। आज भी यही बताया गया है कि दिन भर बरसात होती रहेगी, मौसम खुलने की संभावना कम ही है। ये पूरे उत्तर भारत का हाल है। तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं वो राजधानी की है। राजधानी की किसी भी इलाके की तस्वीर अगर आप देख लेंगे तो कहानी वही है। सड़कों पर भरा पानी और लंबी गाड़ियों की कतारें, घंटों जाम में फंसे हुए लोग। आश्रम, अरविंदो मार्ग, आईटीओ, 3 जगहें जहां पर ट्रैफिक वैसे भी भारी ही रहता है, मौसम की मार ने इसे जाम में तब्दील कर दिया। जम्मू श्रीनगर हाईवे भारी बर्फबारी की वजह से बंद हो चुका है। कई जगहों से जमीन धंसने की खबरें भी आई हैं और कुल्लू मनाली में भी हाईवे बर्फबारी की वजह से बंद हो गया है। अब मौसम विभाग ने कई पहाड़ी इलाकों में बर्फीले तूफान की भी चेतावनी दी है और साथ ही साथ बर्फ पड़ना जारी रहेगा कम से कम अगले 2 दिन और। मौसम की ये बदली हुई तस्वीर कुछ लोगों के लिए राहत इस लिहाज से लेके आई क्योंकि डर ये था कि कहीं गर्मियां बहुत जल्दी दस्तक ना दे दें, लेकिन फिलहाल गर्मियों की आमद को कुछ देर के लिए इस बरसात ने थामा है। तापमान पिछले
24 घंटों में बताया जा रहा है कि लगभग 7 डिग्री तक नीचे आ गया। लेकिन ये हड्डियां कपाने वाली या बिल्कुल ठंड से जमा देने वाली ऐसी सर्दी पड़ी हो, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो तापमान बड़ी तेजी से अब बढ़ता हुआ दिख रहा था, गर्मियों की तरफ मौसम कदम बढ़ाता दिख रहा था, वो कदम कुछ दिन के लिए ऐसा लगता है थम गए हैं, क्योंकि तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है और साथ ही साथ बरसात और बर्फबारी भी पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हुई है। बदला हुआ है मौसम का मिजाज और अगले 1-2 दिन ये बदले बदले मिजाज कायम रहेंगे, मौसम विभाग यही कह रहा है। और क्या क्या हो सकता है आने वाले 2 दिनों में, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सिद्धार्थ। दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में बारिश हो रही है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर जैसे फरीदाबाद में ओलावृष्टि भी रिकॉर्ड की गई। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, मौसम विभाग का कहना है इस समय एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी स्ट्रांग है और जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं भी मिल रही हैं। तो ये दोनों हवाएं मिलकर पूरे के पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज इन्होंने बदल दिया है। और इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय उत्तर भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसी के साथ साथ हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ी इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी चल रही है। मौसम विभाग का कहना है जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में अब अगले 24 घंटे में धीरे धीरे बर्फबारी कम होनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो है 48 घंटों में एकदम जम्मू कश्मीर एक तरीके से हम कह सकते हैं बर्फबारी बिल्कुल थम जाएगी। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी कमोवेश यही होना है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अगले 24 से 36 घंटे अच्छी बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है और इस वजह से कई इलाकों में सड़कें बंद हो जाएंगी, साथ ही साथ जनजीवन अस्त व्यस्त होने की संभावना भी जताई जा रही है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली। अगले 24 से 36 घंटे तक ही ये स्थिति रहेगी और उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा और मैदानी इलाकों में कोहरा वापसी कर सकता है। कैमरामैन जगमोहन पटोला के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। बदलते मौसम ने न सिर्फ आपको और हमको प्रभावित किया, ऑफिस आने में देरी हुई, जाम से जूझना पड़ा, लेकिन सियासी हवा का भी रुख थोड़ा सा बदल दिया, क्योंकि मौसम की मार कई दौरों पर पड़ी हुई दिखती है। एक तरफ राहुल का अमेठी दौरा था जो तेज बरसात की वजह से रद्द कर देना पड़ गया, साथ ही साथ राजनाथ सिंह के रोड शो पर भी बारिश की मार पड़ी और वो भी रद्द हो गया है, क्योंकि उत्तर भारत पूरी तरह से बरसात से भीगा हुआ है, जिसने न सिर्फ ट्रैफिक की रफ्तार को रोका है बल्कि कई सड़कों पर भी जाम लगा दिया है। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि 2 बड़े दिग्गज राजनीति के आज अपने अपने क्षेत्र में नहीं जा पाए। मौसम का ये बदला हुआ मिजाज अभी भी कायम है। बताया जा रहा है कि कम से कम अगले 24 घंटे तक तो ये बरसात भी जारी रहेगी और साथ ही साथ बर्फबारी, जो कि तमाम पहाड़ी इलाकों पर देखने को मिल रही है, वो भी नहीं थमेगी। लेकिन 48 घंटे के बाद फिर कुछ राहत की उम्मीद जरूर है। कई जगहों पर ओले पड़ने की खबरें भी आई हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे मोटे ओले कई जगहों पर गिरे। हालांकि राजधानी में भी ओलावृष्टि की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन राजधानी के मुख्य इलाकों में तो ओलावृष्टि नहीं दिखी, लेकिन हाँ, एनसीआर के इलाकों में कई जगहों पर ओले पड़ने की खबरें आई हैं। फरीदाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश के साथ साथ मोटे मोटे ओले भी गिरे। तो जिस किस्म की भविष्यवाणी मौसम विभाग की तरफ से की गई थी, वो सब कुछ सच होती दिख रही है। पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और कई जगह पर 2 से 2.5 मीटर तक बर्फ पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में हिमस्खलन का खतरा भी अब मंडरा रहा है और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बर्फीला तूफान कई जगहों पर आ सकता है। ये हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले की तस्वीरें।
यहाँ भयंकर बर्फबारी हो रही है। बहता हुआ झरना जम चुका है। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। इस बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। टूरिस्टों को चेतावनी दे दी गई है कि वो जल्दी ही यहाँ से निकल जाए। कश्मीर में दोबारा बर्फबारी शुरू हुई है। खासतौर से अगर पहाड़ों की बात करें तो कल शाम से लगातार हो रही बर्फबारी ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ा है और जिस अंदाज से जवाहर टनल के पास बर्फबारी हो रही है, उस बीच लग रहा है कि आने वाले 2-3 दिन तक ये हाईवे अब खुलने के आसार नहीं है। कश्मीर में हजारों पर्यटक आए हैं इस बर्फबारी का मजा लेने के लिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप अपना नाम बताइए। रुचि जैन। रुचि जी, इस वक्त बारिश हो रही है श्रीनगर में, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, कुछ मजा लेने आप इस मौसम का या दिक्कत आ रही है? नहीं, एक्चुअली मजा तो ले चुके हैं हम और अभी तो लौटने का टाइम है, तो लग रहा है जल्दी से हाईवे खुल जाए तो हम जाएं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भयंकर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस कदर बर्फ गिर रही है। पहाड़ बर्फ से सफेद हो चुके हैं। पेड़ों पर बर्फ जमी हुई है। बर्फ ने सारे रास्ते जाम कर दिए हैं। 5 दिन पहले बता दिया था, वो अब एक तरह से उत्तर पश्चिम भारत में पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर में आज भारी बर्फबारी, जो हैवी स्नोफॉल पहले ही हो चुका है। कई जगह बर्फबारी पड़ चुकी है। हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी हो चुकी है। मैदानों में, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर के इलाकों तक बारिश शुरू हो चुकी है। तेज हवाएं चल रही हैं और जो नमी, जैसे हम बात करते हैं, जो नमी, क्योंकि डब्ल्यूडी के अंदर नमी का आना बहुत जरूरी है। अभी तो बर्फबारी शुरू हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों में और भी भयंकर बर्फबारी होगी। इतना ही नहीं, हिमस्खलन के खतरे से भी मौसम विभाग लोगों को चेता रहा है। अब ये बर्फ न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बिजली और पानी के रूप में मुसीबत बनेगी, बल्कि मैदानी इलाकों में ठंड भी बढ़ाएगी। श्रीनगर से अशरफ पानी के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। ओले, बारिश, बर्फ, फरवरी के महीने में ये हाल है मौसम का। चाहे आप मैदानी इलाकों को ले लें या फिर पहाड़ी इलाकों, पहाड़ों में बर्फबारी का हाल ये है कि हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक कई हाईवेज को बंद करना पड़ा है क्योंकि बर्फ इतनी ज्यादा गिर चुकी है। दूसरी तरफ अगर आप मैदानी इलाकों पर आए तो यहाँ कई जगहों पर ओले पड़े हैं। दिल्ली जैसी जगहों में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है और जगह जगह जाम लग गया है। ये शिमला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बरसात भी हुई और बर्फ भी पड़ी है। कोहरे की चादर में लिपटा ये शहर और बरसात से जूझते लोग जो इस वक्त मौसम के बदले मिजाज से हैरान भी हैं और कई जगह पर इससे बचने की कोशिशों में भी जुटे हुए हैं। मौसम विभाग की अभी भी भविष्यवाणी अगले 24 घंटों में बारिश और बर्फबारी की ही है। उसके बाद ही कुछ राहत मिलेगी और मौसम थोड़ा खुलेगा, मैदानों में भी और पहाड़ी इलाकों में भी। मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में तापमान लगभग 7 डिग्री तक नीचे गिर चुका है।